राज ठाकरे तुम्हें घुसने नहीं देंगे। तुम एक दुष्ट हो, तुम राक्षस काल नेमी हो, तुम हिंदूवादी नेता नहीं हो, तुम काल नेमी राक्षस हो, तुम दुष्ट हो। ये तमाम बातें मैं क्यों कहूँगा? राज ठाकरे जी, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं क्यों कहूँगा आपको काल नेमी और दुष्ट? ये तमाम चीज़ें मैं नहीं कहूँगा। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के पृष्ठभूमि से आते हैं, बृजभूषण शरण सिंह ने बाकायदा दुष्ट और भी बहुत सारी बातों को लेकर बाकायदा राज ठाकरे को इन तमाम चीज़ों से अलंकित कर दिया है, सजा दिया है। आखिर क्यों बृजभूषण शरण सिंह इस तरह के बातों को लेकर और बाकायदा राज ठाकरे से दो दो हाथ करने में उतावले हो गए हैं, इसकी चर्चा इस एपिसोड में कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बृजभूषण शरण सिंह घुसने क्यों नहीं देंगे राज ठाकरे को। 5 जून के उनके गाड़ी के सामने लेट जाएंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, राज ठाकरे तुम्हें अयोध्या नहीं जाने देंगे। इस तरह की बातें कह रहे हैं। विश्लेषण इस एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। राज ठाकरे आपको घुसने नहीं देंगे अयोध्या में 5 जून के दिन। जगह जगह पे आपको रोकेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, घुसने नहीं देंगे। एक ही काम है, वरना आप हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लीजिए, हम आपको अयोध्या रामलला के दर्शन करने देंगे। अगर आपने माफ़ी नहीं मांगा तो आपके हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, पवन हंस, ये तमाम चीज़ें जो भी उतरेगा, ये लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने नहीं देंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार बाकायदा उनको सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ तक कि राज ठाकरे आदित्यनाथ योगी जी से मिलेंगे भी और उत्तर प्रदेश में हो रहे कार्य का भी समर्थन राज ठाकरे कर चुके हैं। बाकायदा वो आदित्यनाथ योगी के काम से प्रभावित भी हैं और लगातार महाराष्ट्र में बैठकर, मुंबई में बैठ के आदित्यनाथ योगी के कामों को ताली बजाते रहते हैं और योगी जी के पीठ पे थपथपाते रहते हैं कि वाह योगी जी वाह, वाह योगी जी वाह। लेकिन दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह बाकायदा गुस्से में है और कह रहे हैं कि जो आपने उत्तर भारतीयों का अपमान मुंबई में करते हो, इस पे आप हाथ जोड़ के विनती कर लो, माफ़ी मांग लो, हम आपको जाने देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन मर्यादाओं को भूल गए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद कि आपको काल नेमी राक्षस और दुष्ट नहीं कहना चाहिए था राज ठाकरे को। राज ठाकरे के पास आप उनको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इस मामले को लेकर आप नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सांसद हैं आप, कद्दावर लीडर हैं, उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ एक ही बात पे अडिग हैं कि आप उत्तर भारतीयों के अपमान के मामले में सिर्फ हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लीजिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो हम हाईवे पे, सड़कों पे, अयोध्या के बैरिकेड पे, इधर उधर तमाम जगहों पे लगातार टीम बिछा दी है। आपको हम छोड़ेंगे नहीं, परेशान करेंगे। उसके बाद अब देखना होगा कि क्या राज ठाकरे बृजभूषण शरण सिंह की बातों को मानते हैं, माफ़ी मांगते हैं या ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह ने कौन कौन सी बातें कही हैं राज ठाकरे के बारे में और कौन कौन सी बातों को लेकर उन्होंने मांग किया है राज ठाकरे से, ये तमाम चीज़ों की बातें बतलाना बेहद आवश्यक है। राज ठाकरे पर निशाने साधते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगो, फिर अयोध्या आओ, वरना उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दूंगा। राज ठाकरे ने हमेशा से उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोला है, हमें मारा है। अब अचानक इनका रूप परिवर्तन हो गया है, ये काल नेमी की तरह है, ये अयोध्या दर्शन करने के आना चाहते हैं। इसकी गुंडागर्दी हम दिखा देंगे, इसकी हम औकात ला देंगे। मतलब कि बृजभूषण शरण सिंह बिल्कुल फॉर्म में है और राज ठाकरे को माफ़ी नहीं देने वाले हैं। बोल रहे हैं कि माफ़ी मांग लो, अयोध्या आ जाओ।
अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी, क्या इनको वो सुरक्षा देती है। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह सांसद महोदय ने बहुत जगहों पे उनकी तैयारी कर दी है रोकने की, बहुत सारी अभी से तैयारी कर दी है, क्योंकि आने वाले 5 जून को उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राज ठाकरे जाने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ आदित्यनाथ योगी भी उनसे मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम आदित्यनाथ योगी से मिलेंगे। और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं का हमेशा से वो नाम लेते हैं जो उत्तर प्रदेश जो भी बेहतर काम करते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात में डेवलपमेंट पे काम में राज ठाकरे बकाए गुजरात के मुख्य अतिथि बन के गए थे, राज्य सरकार के मेहमान बन के गए थे और विकास के कामों को करीब से देखने भी गए थे जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उनके कामों को खूब सराहा भी था राज ठाकरे ने। अब ये देखना होगा कि राज ठाकरे उत्तर प्रदेश में आके आदित्यनाथ योगी के कामों को कौन कौन सी बातें कहते हैं, ये बेहद आवश्यक होगा देखना इन तमाम चीज़ों को। लेकिन फिलहाल अभी अड़चने भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह डाल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के यूनिट लगातार राज ठाकरे के काम को लेकर, राज ठाकरे के बयान को लेकर, राज ठाकरे को जिस तरह से लगातार परेशान किया जा रहा है, उसके पीछे और उनके दुख में भारतीय जनता पार्टी शामिल है और पूरी तरह से उनको सपोर्ट कर रही है। लाउड स्पीकर का मामला हो, हनुमान चालीसा का मामला हो, और जिस तरह से राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर हमला बोला है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पीछे के दरवाजे से राज ठाकरे को समर्थन मिल रहा है। लेकिन एक सांसद महोदय ने ठान लिया है कि हम राज ठाकरे को घुसने ही नहीं देंगे। लेकिन वे 5 जून है और जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही है, अब कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि क्या आदित्यनाथ योगी सांसद महोदय को रोकते हैं या अमित शाह जी कोई ऊपर से ऑर्डर देते हैं कि आप राज ठाकरे के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, दुष्ट और कालनेमी राक्षस से बराबरी मत कीजिए, इस तरह की भाषा से बचनी चाहिए। अब ये देखना होगा, क्योंकि लगातार बृजभूषण शरण सिंह जी का बयान राज ठाकरे पे किसी न किसी मुद्दे पे और किसी न किसी तरीके से दिए जा रहे हैं। अभी देखना होगा कि 5 जून से पहले क्या बृजभूषण शरण सिंह चुप होते हैं या ऐसे ही अपने गुस्से को मीडिया में जनता जनार्दन के बीच में लाते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीस।